2017 में इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस करता है जिसे कुछ लोग फ्यूचर ऑफ इंडिया कहते हैं और कुछ लोग इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट। प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। टेक्नोलॉजी के नाम पर वर्ल्ड फेमस जापानीज बुलेट ट्रेन, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा। और गोल क्या है? मुंबई और अहमदाबाद के बीच की जर्नी को लगभग 7 घंटे से घटाकर सिर्फ 2 से 3 घंटे तक ले जाना। लेकिन प्रोजेक्ट अनाउंस होने के बाद एक डिबेट शुरू हो जाती है, क्या इंडिया को बुलेट ट्रेन की सच में जरूरत है, या ये पैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स और नॉर्मल रेलवे पर खर्च होना चाहिए? क्या ये प्रोजेक्ट इंडिया को डेवलप नेशन कैटेगरी में ले जाएगा, या ये एक बहुत महंगा सपना साबित होगा? आज हम जानेंगे इंडियाज बुलेट ट्रेन ड्रीम। बुलेट ट्रेन का आइडिया इंडिया में नया नहीं था, लेकिन एक्चुअल ब्रेक थ्रू आया 2015 में, जब इंडिया और जापान के बीच हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन पर एग्रीमेंट हुआ। सितंबर 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने अहमदाबाद में प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। लेंथ लगभग 508 किलोमीटर लंबा, मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और एक्सपेक्टेड ट्रेवल टाइम 2 से 3 घंटे। कंपेयर करो, आज कन्वेंशनल ट्रेन लगभग इसी रूट को कवर करने के लिए 6 से 8 घंटे ले सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल, इंडिया ने जापान को ही क्यों चूज किया? आंसर है शिंकानसेन। ये एक जापान की बुलेट ट्रेन सिस्टम है जिसको दुनिया का सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक माना जाता है। 1964 से ये ऑपरेशन में है और डिकेड्स के ऑपरेशन में पैसेंजर फैटिलिटीज ड्यू टू ट्रेन एक्सीडेंट्स वर्चुअली जीरो पाई गई हैं। जापान ने इंडिया को लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग भी ऑफर की है। प्रोजेक्ट का मेजर हिस्सा लॉन्ग टर्म जापानीज लोन से फंड किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट भी लो रखी गई है, लेकिन हर ड्रीम के क्रिटिक्स भी होते हैं और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स की क्रिटिक्स का आर्गुमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। उनका कहना था कि जब इंडिया में लाखों लोग बेसिक रेलवे फैसिलिटीज के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? क्रिटिक्स के मुताबिक एग्जिस्टिंग रेलवे मॉडर्नाइजेशन ज्यादा अर्जेंट थी। सेफ्टी अपग्रेड्स, ट्रैक इंप्रूवमेंट्स, स्टेशन अपग्रेड्स, इन सब पर पहले फोकस होना चाहिए था। सपोर्टर्स का जवाब भी इक्वली स्ट्रॉन्ग था। उनका कहना था कि हर डेवलप्ड कंट्री ने फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया है। जापान, चाइना, फ्रांस, स्पेन सब ने हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स बिल्ड किए हैं और इंडिया अगर फ्यूचर इकोनॉमी बनना चाहता है तो उसे फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। सपोर्टर्स ये भी कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया को एडवांस रेल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। लेकिन प्रोजेक्ट का सफर आसान नहीं था। लैंड एक्विजिशन इश्यूज, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स, कोविड-19 पैंडेमिक, इन सब ने प्रोजेक्ट को बहुत डिले कर दिया। ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन और टाइमलाइन को रिवाइज करना पड़ा। कई सेक्शंस में कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस फास्ट हुई और कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा स्लो, और प्रोजेक्ट पब्लिक डिबेट को टॉपिक बना रहा। कई एनालिस्ट मानते हैं कि फ्यूचर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस के लिए फास्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स इंपॉर्टेंट होंगे और इंडिया भी लॉन्ग टर्म में इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सक्सेसफुल होती है तो ये सिर्फ एक ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और इसके बाद दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली से अहमदाबाद और मुंबई से नागपुर और दूसरे भी हाई स्पीड रूट्स बनाए जाएंगे। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इंडिया में पूरी हाई स्पीड रेल रिवॉल्यूशन की बिगिनिंग कर सकता है। इंडिया का बुलेट ट्रेन ड्रीम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की स्टोरी नहीं है, ये विजन की स्टोरी है, रिस्क की स्टोरी है और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की स्टोरी है। आज भी डिबेट कंटिन्यू है। कुछ लोग इसे इंडिया का फ्यूचर कहते हैं और कुछ इसे अननेसेसरी लग्जरी प्रोजेक्ट। लेकिन एक बात क्लियर है, जब भी इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री लिखी जाएगी, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन उसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर होगा। एक्सपेक्टेशन है कि ये मेगा प्रोजेक्ट दिसंबर 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेटमेंट्स मैं नहीं, ये खुद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में दी है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, बुलेट ट्रेन इंडिया के फ्यूचर का सिंबल है, ये टैक्स पेयर्स के पैसों का एक रिस्की एक्सपेरिमेंट? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।